नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम हिंदी ग्रामर के रस वाले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी क्योंकि एग्जाम में कम से कम 2-3 क्वेश्चन रस वाले चैप्टर से पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि रस की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका अर्थ ही क्या है। देखिए, जो रस है, रस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से हमें मिलती है। संस्कृत में एक जगह वर्णन है, रस्यते असो इति रसा, जिसका अर्थ होता है जिसका आस्वादन किया जाए वही रस है। मतलब कि हम जिसका टेस्ट ले सकते हैं, जिसका स्वाद ले सकते हैं। पर साहित्य का हम स्वाद कैसे लें, उसका टेस्ट कैसे लें? तो साहित्य में जो हमारी कविताएं होती हैं, जब हमें उन्हें पढ़ने में, उन्हें सुनने में या फिर उनका अभिनय करने में अथवा देखने में, अभिनय मतलब जो हम फिल्म वगैरह देखते हैं, तो पढ़ने, सुनने तथा अभिनय देखने में जो आनंद की प्राप्ति होती है, जिस अनुभव की प्राप्ति होती है, तो हम उसे कहते हैं रस। ठीक है, जैसे हाल ही में आपने फिल्म देखी KGF, तो उसमें जो हीरो होता है रॉकी, वो बहुत ब्रेव होता है, बहुत साहसी होता है और वो हमेशा ऐसे कार्य करता है जो भारत सरकार के विरुद्ध होते हैं। तो हम वहाँ पर क्या कह सकते हैं कि रॉकी के रूप में हमें रौद्र रस देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं वो गुस्से में रहता है ना। तो हम वहाँ रौद्र रस देखते हैं। कई हम ऐसी फिल्में देखते हैं जो बहुत रोमांटिक होती हैं, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो श्रृंगार रस, मतलब जहाँ हम रति का अर्थ होता है प्रेम संबंधी फिल्में देखते हैं, वहाँ पर होता है श्रृंगार रस। ठीक है, और कहीं पर जो हमारे माता पिता या हमारे बड़े बुजुर्ग हमें प्यार करते हैं, तो उसे कहते हैं हम वात्सल्य रस। तो इस प्रकार जो भाव हमारे भीतर होते हैं और उन भावों के आधार पर, उन इमोशंस के आधार पर हम जिन कविताओं की रचना करते हैं, उन्हें हम कहते हैं रस। ठीक है, देखिए अब बात आती है कि सर्वप्रथम रस की व्याख्या किसने की। तो सर्वप्रथम रस की व्याख्या की थी भरत मुनि ने। भरत मुनि ने एक पुस्तक लिखी थी नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र में ही रस के संबंध में हमें विस्तृत जानकारी मिलती है। ठीक है, यहाँ पर आपके 2 प्रश्न बनते हैं। पहला कि रस की व्याख्या किसने की, तो वो की थी भरत मुनि ने। ठीक है, रस के जनक भी पूछ सकते हैं, तब भी भरत मुनि आएगा। ठीक है, और भरत मुनि की पुस्तक का नाम नाट्य शास्त्र। ठीक है, देखिए भरत मुनि ने रस की उत्पत्ति के संबंध में लिखा था कि विभानुभाव व्यभिचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति, जिसका अर्थ होता है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी, जिसे हम संचारी भाव भी कहते हैं, इन सब के संयोग से मिलकर बनते हैं रस। ठीक है, अभी विभाव क्या होता है, अनुभव क्या होता है, ये संचारी भाव क्या होते हैं, आइए इन्हें समझते हैं। परंतु इन्हें समझने से पहले हम समझते हैं कि स्थायी भाव किसे कहते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है स्थायी भाव। स्थायी भाव होता क्या है, देखिए यहाँ पर पहले जो पंक्तियाँ लिखी हैं उसे पढ़ लेते हैं। स्थायी भाव प्रत्येक व्यक्ति के भीतर हमेशा विद्यमान रहते हैं। यद्यपि ये सुप्त अवस्था में रहते हैं, तथापि उचित अवसर पर जागृत एवं पुष्ट होकर ये रस के रूप में परिणत हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए जो इमोशंस होते हैं वो हमारे भीतर ही रहते हैं, हमारे हृदय में, हमारे मन में विद्यमान रहते हैं। अचानक कोई घटना घटती है, तो जिस प्रकार की घटना घटती है उस प्रकार के वो भाव हमारे बाहर आते हैं। ठीक है, जैसे आप कहीं रोड में जा रहे हैं, एकदम आपने देखा कि कोई बाइक वाले या किसी प्रकार कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आप भौंचक्के हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं हम आश्चर्य रस। ठीक है, या कभी अचानक आप रास्ते में जा रहे होते हैं और अचानक कोई कुत्ता आपको काटने के लिए आया, तो कहीं ना कहीं उसमें आपके भीतर जो एक भय उत्पन्न हो जाएगा। कहीं ना कहीं भय भीतर ही था, लेकिन जिस प्रकार की घटना घटी, वो जो भाव था, वो इमोशन था भय का, वो बाहर आ गया और आप वहाँ से क्या है, भाग गए। तो ये क्या होता है, ये इस प्रकार जो हमारे भाव हमारे भीतर होते हैं, उन्हें कहते हैं हम स्थायी भाव। ठीक है, इसी संबंध में आगे लिखा गया है कि किसी घटना के घटने से जो भाव, मतलब कि जो इमोशंस हैं, वो बाहर निकलते हैं, जो कि पहले से हमारे भीतर ही मौजूद थे, उन्हें हम स्थायी भाव कहते हैं। ठीक है, देखिए स्थायी भाव की संख्या 9 होती है, कहीं कहीं पर आपको 11 भी मिलेंगे। 11 किस प्रकार होंगे मैं आगे आपको बता दूंगा। देखिए 9 भाव कौन कौन से होते हैं जो नेचुरली हमारे भीतर विद्यमान रहते हैं। ठीक है, तो इसे जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले आता है रति। रति मतलब होता है प्रेम। ठीक है, तो जब कोई मनुष्य या कोई स्त्री पुरुष आपस में प्रेम करते हैं, तो वहाँ पर उत्पन्न होता है रति, मतलब कि प्रेम। और जहाँ रति भाव होगा, तो रति भाव से संबंधित रस को हम कहते हैं श्रृंगार रस। ठीक है, अगला है शोक भाव। देखिए कभी कभी क्या होता है, हमारे किसी प्रिय की मृत्यु हो जाती है या कि कोई हमारी प्रिय वस्तु टूट जाती है, खो जाती है, तो हमारे भीतर कहीं ना कहीं एक व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है, हम सैड हो जाते हैं, तो वहाँ पर होता है शोक। तो शोक से संबंधित जो रस हम कहते हैं उसे कहते हैं हम करुण रस। ठीक है, अगला है
उत्साह। देखिए मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया, जो KGF वाला एग्जाम्पल दिया था, उस मूवी में क्या होता है, तो उसमें जो रॉकी होता है वो क्या होता है, वो हमेशा जोश में रहता है ना। तो जहाँ पर मन की उल्लासपूर्ण स्थिति, मतलब कि जोश, उसकी शक्ति, शौर्य एवं धैर्य के प्रदर्शन में इसकी अभिव्यक्ति होती है, वहाँ पर हम कहते हैं उत्साह भाव है। उत्साह मतलब वहाँ पर हम कहेंगे उसमें वीर रस की प्रधानता है। ठीक है, देखिए आपको एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा है या वीर रस का स्थायी भाव कौन सा है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अगला है आश्चर्य। मैंने आपको बताया ना, कभी आप रास्ते में जा रहे हैं और अचानक कहीं पुराना बचपन का कोई दोस्त मिल जाता है जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं था कि वो मिलेगा। तो इस प्रकार की जब कोई अनिश्चित घटना अचानक घटती है तो हम क्या हो जाते हैं, एकदम में आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो उससे हम कहते हैं आश्चर्य भाव। और आश्चर्य भाव के भीतर हमें कौन सा रस देखने को मिलता है, अद्भुत रस। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि अद्भुत रस का स्थायी भाव कौन सा है, तो वो होता है आश्चर्य। ठीक है, देखिए अगला है निर्वेद। निर्वेद का मतलब होता है उदासीन होना। देखिए आपने कई महापुरुष देखे होंगे, आपने उनके बारे में सुना होगा, कई साधु बाबा देखे होंगे जो तपस्या आदि करते हैं, ध्यान करते हैं। वो ध्यान क्यों करते हैं, ताकि वो संसार से विरक्त हो जाएं, संसार से अलग हो जाएं, उन्हें एक शांति की प्राप्ति, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। तो इस प्रकार की जब कहीं पर हमें काव्य देखने को मिलता है, कविताएं देखने को मिलती है, तो वहाँ पर हम कहते हैं कि यहाँ पर शांत रस है। ठीक है, और शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, वो होता है निर्वेद। ठीक है, अगला है हास। देखिए यहाँ पर ये हास होगा। ठीक है, बाई मिस्टेक गलत हो गया है, तो यहाँ पर होगा हास। देखिए हास क्या होता है, जब कभी क्या होता है, कहीं पर कॉमेडी हो रही होती है या कहीं किसी के रूप, वाणी या अंगों के विकारों को हम देखते हैं तो हम अचानक हंस पड़ते हैं। तो जो कविताएं हंसने वाली होती हैं तो वहाँ पर होता है हमारा हास्य रस। और हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, वो होता है हास। ठीक है, देखिए अगला है क्रोध। देखिए क्रोध क्या होता है, अचानक कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, जैसे कहीं पर कोई हमारा अपमान कर रहा होता है या कहीं पर कोई विवाद हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, तो किसी प्रकार की ऐसी घटना जिससे हमें गुस्सा आ जाता है, तो वहाँ पर होता है रौद्र रस। ठीक है, और रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध। ठीक है, देखिए अगला है भय। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि अचानक क्या, आप रास्ते में जा रहे हैं और कोई कुत्ता आपको काटने आ जाए तो क्या होगा, आप डर जाएंगे और डर के कारण वहाँ से भाग जाएंगे। तो जब कभी हिंसक जंतु के दर्शन होते हैं या फिर कोई रौद्र आकृति, हमारे पहाड़ों में कहते हैं ना कि मसाण दिख गया, उसे छल लग गया, तो उसके कारण क्या होता है, एक डर उत्पन्न हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं भयानक रस। ठीक है, और भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। ठीक है, देखिए अगला है ग्लानि। ग्लानि का दूसरा शब्द है जुगुप्सा। दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। देखिए ग्लानि का मतलब क्या होता है, कभी कभी होता है ना, आपको किसी चीज़ को देखकर या सुनने में बहुत घृणा आ जाती है। हमारे पहाड़ी में बोलते हैं ना कि मुझे उसको देखकर घिन आ रही है, तो जो घिन वर्ड है वो भी हमारी घृणा से ही उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो कहीं पर घृणित वस्तु को देखकर सुनकर उत्पन्न होने वाली घृणा को, ग्लानि को हम कहते हैं विभत्स रस। ठीक है, और विभत्स रस का स्थायी भाव होता है ग्लानि। ठीक है, जुगुप्सा भी पूछ सकता है। तो ये थे 9 स्थायी भाव जो प्रत्येक मनुष्य के भीतर प्राकृतिक तौर से विद्यमान रहते हैं। मैंने आपको कहा ना कि कहीं कहीं पर आपको 11 भी मिलेंगे। तो ये 11 कौन कौन से होते हैं, तो जो 2 अलग से ऐड हुए उनमें से एक है वत्सला रस और दूसरा है देव विषयक रति। देखिए ये दोनों एक्चुअल में कई जो विद्वान हैं वो इन दोनों को रति का ही एक भाग मानते हैं, मतलब श्रृंगार रस का ही एक भाग मानते हैं, परंतु कई विद्वान इन्हें अलग से रखते हैं। क्योंकि जो श्रृंगार रस है वो स्त्री और पुरुष के प्रेम को बताता है, ऐसा विद्वानों का कहना है। और जो वात्सल्य रस है, ये जो हमारे माता पिता, हमारे बड़े बुजुर्ग, तो जो बच्चों को प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, उसे हम कहते हैं वात्सल्य रस। कभी कभी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि वात्सल्य रस के जनक कौन है, तो वो हैं कौन, सूरदास जी। ठीक है, और जो 11वां है देव विषयक रति। देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारी मीरा है या हमारे सूरदास जी हैं, तो जिस प्रेम के भाव के साथ वो प्रभु की पूजा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो वहाँ पर होता है भक्ति रस। और भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है, देव विषयक रति। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 11 स्थायी भाव हैं और जो मूल भाव हैं वो हैं 9। पेपर में अगर आपका आएगा तो आप 9 ही करिएगा। ठीक है, तो ये 9 भाव हैं जो मनुष्य के भीतर विद्यमान रहते हैं। अब हम समझते हैं ये भाव उत्पन्न कैसे होते हैं। ये है तो हमारे भीतर ही, लेकिन ये कैसे प्रकट होते हैं, तो उसका भी कुछ कारण होगा। तो चलिए अब उसे समझते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि जो रस की उत्पत्ति होती है वो होती है विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी से।
व्यभिचारी मतलब संचारी भाव से। तो स्थायी भाव तो मनुष्य के भीतर ऑलरेडी विद्यमान थे, तो ये प्रकट होते हैं इन तीनों के कारण। आइए अब इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं विभाव को। देखिए विभाव का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति या वस्तु दूसरे व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव को जागृत कर देता है, उसे उद्दीप्त करता है या मतलब कि मोटिवेट करता है, तो उन्हें हम विभाव कहते हैं। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। प्रेजेंट टाइम के एग्जाम्पल्स आपको समझा रहा हूँ ताकि आप समझ सकें और आपको रटना ना पड़े। मान लिया जाए कि कोई लड़का रास्ते में जा रहा है और उसे कोई खूबसूरत सी लड़की उसे दिखती है, तो क्या होगा, तो वहाँ पर वो ठहरेगा। उसके भीतर जो प्रेम भाव, रति भाव उसके भीतर ऑलरेडी विद्यमान था, वो जागृत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो लड़की है, तो वो लड़की क्या है, वो विभाव है, क्योंकि उस लड़की के कारण, उसकी खूबसूरती के कारण उस लड़के के भीतर वो रति भाव उत्पन्न हुआ। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि हमारे मन में रहने वाले स्थायी भावों को जागृत करने तथा उद्दीप्त करने का कार्य विभाव द्वारा होता है। ठीक है, देखिए विभाव के दो भेद होते हैं, एक होता है आलम्बन विभाव, दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। अब आलम्बन विभाव किसे कहते हैं, देखिए आलम्बन विभाव का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण कोई भाव जागृत होता है, उस व्यक्ति अथवा वस्तु को भाव का आलम्बन कहते हैं। ठीक है, तो जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था लड़का लड़की वाला, तो यहाँ पर भाव का आलम्बन कौन होगा, तो वो होगी लड़की, क्योंकि लड़की के कारण उस लड़के के भीतर प्रेम भाव उत्पन्न हुआ है। ठीक है, दूसरा इसमें जो उसका भेद है वो है उद्दीपन विभाव। अब उद्दीपन विभाव किसे कहते हैं, स्थायी भाव को उद्दीप्त तथा तीव्र मतलब कि मोटिवेट करने वाला कारण उद्दीपन विभाव कहलाता है। अब मान लिया जाए कि ठीक है, लड़के के भीतर श्रृंगार रस मतलब कि जो प्रेम भाव है वो उत्पन्न हो चुका है, ये तो आलम्बन तक सीमित है। अगर लड़की उसके पास आती है और उससे हेलो कहती है, उससे बात करती है, तो फिर क्या होगा, आप समझ सकते हैं, कहीं ना कहीं जो उसके भीतर जो प्रेम भाव था वो और ज़्यादा क्या हो जाएगा, 10x की गति से रन करने लग जाएगा, है ना। तो इसे कहते हैं हम उद्दीपन विभाव। आप इसे वो जो कुत्ते और इंसान वाला एग्जाम्पल था उसमें भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि आप रास्ते से जा रहे हैं और कोई कुत्ता दूर से भौंक रहा है, तो वहाँ पर वो कुत्ता क्या होगा, आलम्बन होगा, क्योंकि उस कुत्ते के कारण आपके भीतर डर उत्पन्न होगा। और बाय द वे वो कुत्ता आपको फिर काटने आ जाए, तो फिर उसके बाद आपका जो डर है वो और ज़्यादा गति से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वहाँ पर वो क्या होगा, उद्दीपन विभाव हो जाएगा। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। तो ये होता है विभाव। आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, चीज़ों को अपने एक्चुअल प्रेजेंट टाइम से अगर जोड़ते हुए चलें तो वो चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती हैं। ठीक है, देखिए अब तो आप समझ गए कि विभाव क्या होता है, कि जिसके कारण सामने वाले व्यक्ति के भीतर कुछ भाव जो उसके भीतर विद्यमान थे वो प्रकट हो रहे हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा कि उसके भाव वो प्रकट हो रहे हैं, तो जिन कारणों से हमें ये पता चलता है कि भाव वाकई में उत्पन्न हुआ है कि नहीं, तो उन्हें हम कहते हैं क्या, उन्हें हम कहते हैं अनुभाव। ठीक है, अब अनुभाव यहाँ पर क्या लिखा गया है कि जो स्थायी भाव उत्पन्न अथवा प्रकट हुआ है उसकी पुष्टि करने वाले भाव को अनुभाव कहते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जो मैंने कुत्ते वाला उदाहरण दिया उसी से समझ लेते हैं। ठीक है, मान लिया जाए कि कुत्ता लड़के पर भौंक रहा है और हो सकता है कि वो लड़के को काट भी ले, तो जो वो लड़का है वो तो पहले से ही ऑलरेडी डरा हुआ है और डर के कारण उसे पसीना भी आ सकता है और हो सकता है कि उसका शरीर कांप भी रहा हो। तो जो ये डर के कारण पसीना आ रहा है या उसके शरीर का कांपना है, तो ये वो संकेत होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि लड़का डर रहा है। ठीक है, तो जिन संकेतों के माध्यम से हमें किसी भाव की पुष्टि हो रही होती है, तो उन संकेतों को ही क्या कहते हैं, अनुभाव कहते हैं। ठीक है, देखिए अगला है संचारी भाव। अब ये संचारी भाव क्या होते हैं, देखिए ऐसे भाव जो स्थायी भावों को और अधिक पुष्ट करते हैं, उन सहयोगी भावों को संचारी भाव कहते हैं। ठीक है, और संचारी भाव का एक काम और होता है, ये व्यक्ति के भीतर स्थायी भाव को तो बढ़ा देते हैं, उनको उत्पन्न कर देते हैं, और जैसे ये उत्पन्न करते हैं अपना ये उससे छोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि आप रात को आराम से सोए हैं और आप बहुत प्यारे सपने में खोए हुए हैं, और कभी कभी ऐसे सपने भी आते हैं हम बहुत अंदर मतलब सपने के भीतर ही क्या होते हैं, बहुत खुश रहते हैं, और अचानक हमारी नींद टूट जाती है, और नींद टूटने के बाद हम फिर से उस सपने को सोचते हैं और हम बहुत प्रसन्न होते हैं। तो वहाँ पर जो स्वप्न था वो स्वप्न क्या है, वो संचारी भाव है, जिसने आपके भीतर उत्साह रस को बढ़ाया
और आप जैसे आपकी नींद खुली तो वो जो संचारी भाव था वो तो आपको छोड़ के चले गया, लेकिन आपके भीतर उत्साह को उत्पन्न करके चले गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, वो स्वप्न है आपका संचारी भाव। इसी प्रकार हमारे भरत मुनि ने संचारी भाव की संख्या 33 बताई है। यहाँ पर कुछ संचारी भाव दिए गए हैं, आप उन्हें पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने बोला ना स्वप्न, तो स्वप्न में क्या होता है, एक संचारी भाव होता है। देखिए आगे देख लीजिए, जो पूरे 33 जो ये संचारी भाव हैं ये इस प्रकार हैं। ठीक है, देखिए इसमें आप एग्जाम्पल 21 देखिए, स्मृति। देखिए कभी कभी क्या होता है, हम अपने बचपन की यादों को याद करते हैं या अपने पुराने दोस्तों को याद करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, एकदम बहुत खुश हो जाते हैं, या हमारे भूतकाल में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो बहुत अप्रिय होती हैं, तो उनके कारण हम अचानक क्या होते हैं, सैड हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो स्मृति है ये क्या है, संचारी भाव, मतलब कि ये आई आपको, मतलब किसी की याद आई, आप वो अच्छी याद होगी तो आप खुश हो जाएंगे, और वो बुरी याद होगी तो आप एकदम सैड हो जाएंगे। तो स्मृति तो आई और आके चली गई, लेकिन आपके भीतर या तो खुशी का भाव उत्पन्न करके चली जाएगी या फिर शोक का भाव उत्पन्न करके चली जाएगी। ठीक है, आपको संचारी भाव के बदले व्यभिचारी भाव भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। देखिए दोनों पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्यभिचारी भाव के कितने प्रकार हैं, तो ये होते हैं 33। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने पढ़ा रस के संबंध में। देखिए आपके पेपर में जो जो मैंने बताया इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो मैंने पढ़ा है वो सब इसी से पूछे जाएंगे। ठीक है, आप प्रीवियस पेपर देख सकते हैं, प्रीवियस पेपर में जितने भी रस से संबंधित क्वेश्चन हैं वो मैंने उन्हें ही ध्यान में रखकर, ये पूरा जो मैंने लेक्चर तैयार किया था वो उन्हीं को ध्यान में रखकर किया था। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।